हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपके साथ डिस्कस करता हूं। जब किसी पिता ने अपनी संपत्ति किसी पुत्र के नाम कर दी है, उसके नाम गिफ्ट डीड कर दी है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कर दी है, तो क्या भविष्य में वो पिता उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करा सकता है? उसके बारे में बताऊंगा। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की सेक्शन 23 जो पेरेंट्स के पक्ष में है वो क्या कह रही है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्या जिसके नाम गिफ्ट डीड करी है वो कहां पर ऑब्जेक्शन कर सकता है अगर पिता ने कैंसिल कर दी है, उसके बारे में बताऊंगा। इस संदर्भ में ट्रिब्यूनल क्या कहते हैं और हाईकोर्ट्स क्या कहते हैं, इस संदर्भ में वो डिस्कस करूंगा आपसे दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, आपने देखा होगा आमतौर पर पेरेंट्स ने किसी बच्चे के साथ जो रहते हैं वो बच्चा उनका बहुत ध्यान रखता है और उसके नाम वो पिता गिफ्ट डीड कर देते हैं, ठीक, या माता वो गिफ्ट डीड कर देती है। अन्य बच्चे भी होते हैं जो ऑब्जेक्शन करते हैं बाद में, तो क्या उनके ऑब्जेक्शन को सुना जाता है दोस्तों? इसी संदर्भ बताता हूं। देखिए, आमतौर पर आपने देखा होगा कि पिता ने कोई संपत्ति अपने किसी एक बच्चे के नाम गिफ्ट कर दी है, बाद में किसी अन्य बच्चे के भड़काने पर, बहन के या भाई के भड़काने पर वो उस गिफ्ट डीड को कैंसिल कराना चाहता है, ठीक, तो क्या वो गिफ्ट डीड को कैंसिल करा सकता है? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की सेक्शन 23 स्पष्ट तौर पे कह रही है कि अगर किसी पेरेंट ने अपनी संपत्ति किसी बच्चे के नाम गिफ्ट कर दी है और बच्चा बाद में उनका ध्यान नहीं रख रहा है, उनका बेसिक नीड्स पूरी नहीं करा पा रहा है, तो पिता चाहे तो वो, पेरेंट्स चाहे तो वो गिफ्ट डीड को कैंसिल करा सकते हैं। सेक्शन 23 स्पष्ट तौर पर बनी है। देखिए, सेक्शन 23 आमतौर पर पेरेंट्स के बचाव के लिए बनाई गई है, ठीक दोस्तों। आमतौर पे जो पूरा एक्ट ही बनाया गया है पेरेंट्स के लिए बनाया गया है, सीनियर सिटीजन को लेकर बनाया गया है, ताकि बच्चे कल को माँ बाप को भूल ना जाए, ठीक दोस्तों, ताकि बच्चे प्रॉपर्टी लेने के बाद अपने माँ बाप को भूल ना जाए, उनका ध्यान रखें, इसलिए एक्ट बनाया गया है दोस्तों। ये केस जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट केस है, इसे ध्यान से देखिएगा। इस केस के फैक्ट समझ लीजिए थोड़े पहले। केस में क्या था, एक पिता के 3 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र पिता के साथ रहता था जो उनका बहुत ध्यान रखता था। पिता ने खुश होकर सारी संपत्ति अपनी गिफ्ट डीड के माध्यम से उस पुत्र के नाम कर दी, ठीक। कुछ समय बाद पिता ट्रिब्यूनल के पास जाकर कहता है कि मेरे बेटे ने मुझसे धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम करा ली है, गिफ्ट डीड करा ली है, ठीक। ट्रिब्यूनल देखता है कि पिता ने अपनी संपत्ति, सारी संपत्ति पुत्र के नाम कर दी है। इनके और भी पुत्र हैं, 2 पुत्र और हैं, बल्कि सारी संपत्ति एक ही पुत्र के नाम पिता ने कर दी है। और इसे प्रलोभन दिया हो पुत्र ने, क्या पता पहले ध्यान रखता हो, अब ना ध्यान रखता हो। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल ने पिता के पक्ष में डिसीजन दिया और उस गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया, ठीक। जो गिफ्ट डीड पिता ने करी थी पुत्र के नाम, उस गिफ्ट डीड को इनवैलिड घोषित कर दिया। क्यों? पेरेंट्स का ध्यान रखा, क्योंकि एक्ट बना था मुख्यतः पेरेंट्स को लेकर ही। तो क्या इस एक्ट का लाभ उठाकर एक वैलिड गिफ्ट डीड को इनवैलिड घोषित कराया जा सकता है? इसी बात को लेकर नितिन, जो उनका पुत्र था जिसके नाम गिफ्ट डीड करी गई थी, वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाता है। नितिन राजेंद्र गुप्ता वर्सेस डिप्टी कलेक्टर मुंबई, 2024 बॉम्बे हाई कोर्ट। नितिन पिटिशनर है, वहां पर जाकर कहता है कि मेरे पिता ने मुझे वैलिड ट्रांसफर किया था और उस वैलिड ट्रांसफर को ट्रिब्यूनल ने इनवैलिड घोषित कर दिया, ठीक, जो सही नहीं है। वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट पिता का पक्ष भी सुनता है। अब पिता बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखता है और कहता है कि देखिए, मेरे पुत्र ने, नितिन ने, यह संपत्ति धोखे के माध्यम से मेरी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली है। मेरे और 2 पुत्र भी हैं जिन्हें नुकसान हुआ है, जिन्हें संपत्ति नहीं मिल पाई है। और पुत्र ने मुझसे कहा था कि मेरा ध्यान रखेगा, पहले मेरा ध्यान रखता था संपत्ति लेने से पहले, लेकिन संपत्ति लेने के बाद इसने मेरा ध्यान रखना छोड़ दिया। मुझे खाना भी नहीं मुहैया कराता, मुझे फैसिलिटीज नहीं देता, मुझे बेसिक नीड्स जो मेरी हैं उनको पूरा नहीं कराता, ठीक दोस्तों। अब न्यायालय प्रॉपर्टी को देखता है। प्रॉपर्टी में देखता है न्यायालय, जो प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड पिता ने पुत्र के नाम करी थी, तो वो संपत्ति पिता के नाम पूरी नहीं थी, वो पिता और माता की ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी। माता का देहांत हो जाता है और पिता वो संपत्ति नितिन के नाम गिफ्ट डीड कर देता है। लेकिन उसके 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चों में से बड़े भाई ने अपना जो शेयर था वो रिलीज कर दिया था पिता के पक्ष में, लेकिन तीसरे बच्चे ने अपना शेयर रिलीज नहीं किया था। तो क्या वो संपत्ति पिता की अपनी तो वो क्या संपत्ति, पूरी संपत्ति पिता गिफ्ट डीड कर सकता था? देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने देखा कि सीनियर सिटीजन ने, पिता ने अपनी संपत्ति गिफ्ट डीड के माध्यम से नितिन के नाम करी, पिटिशनर के नाम करी। वैलिड ट्रांसफर था, इनवैलिड ट्रांसफर नहीं था। और उस ट्रांसफर में भी ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि अगर पुत्र ने मेरा ध्यान ना रखा तो ये गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाएगी। ऐसी शर्त जो उन्हें लगानी चाहिए थी गिफ्ट डीड में नहीं लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस वैलिड ट्रांसफर को इनवैलिड घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक। पिता इस सेक्शन 23 का लाभ नहीं ले सकता,
जब एक वैलिड ट्रांसफर कर दिया गया और उस ट्रांसफर में कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी गई ये जो रखी जानी चाहिए थी कि पुत्र ने मेरा ध्यान न रखा तो ट्रांसफर मैं कैंसिल करा दूंगा, ये ट्रांसफर इनवैलिड हो जाएगा, इस तरह की शर्त उस गिफ्ट डीड में नहीं रखी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के निर्णय को सेट असाइड किया और उस गिफ्ट डीड को वैलिड घोषित किया। ठीक दोस्तों, इस तरह से देखिए अब आम तौर पे आपको क्या चाहिए, आप पेरेंट्स अगर हैं और अपनी संपत्ति किसी पुत्र के पुत्री के नाम करने जा रहे हैं और गिफ्ट डीड करने जा रहे हैं तो उस गिफ्ट डीड में स्पष्ट तौर पे लिखिए कि अगर हमारे बच्चों ने हमारा ध्यान ना रखा तो जो आज हम उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं, गिफ्ट संपत्ति अपनी कर दे रहे हैं, वो गिफ्ट डीड कैंसिल करा सकते हैं, उस गिफ्ट डीड को हम इनवैलिड घोषित करा सकते हैं। ये बात आपको अपनी इस गिफ्ट डीड में स्पष्ट तौर पे लिखनी चाहिए दोस्तों, तभी आपको लाभ होगा, तभी बच्चे भी ध्यान रखेंगे आपको। अन्यथा संपत्ति एक बार लेने के बाद बच्चे आपको भूल जाएंगे, आपका ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक, केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन को मीन्स पिटिशनर को यह आदेश भी दिया कि आप अपने पिता को 25,000 रुपये महीना भी देंगे। ठीक, वैलिड ट्रांसफर घोषित किया उसने, लेकिन 25,000 रुपये का मेंटेनेंस भी पिता के पक्ष में बांध दिया। लेकिन जो ट्रांसफर पिता ने गिफ्ट डीड के माध्यम से किया था उस गिफ्ट डीड को वैलिड माना है दोस्तों। ठीक, चलिए, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।